आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 6 विषय गणित और चैप्टर का नाम है संख्याएं। उसमें प्रश्नवाली 1.2 पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 1.1 बना चुके हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1.2 का प्रश्न। इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। एक कुछ संख्या दिया हुआ है, उसमें आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए संख्या। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, फिर बढ़ते जाएगा। उसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम। तो उसी प्रकार यहाँ सबसे छोटा को छांटना है। उसके बाद सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। जैसे मान लो 5, 3, 2, 7, 1, इसको लिखा हुआ है। तो इसको छांटना है कैसे? सबसे छोटा कौन वाला हुआ? 1, सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो इस प्रकार से छांटेंगे। तो देखेंगे इसमें कितना कितना दिया है। 32, 12, 66 और 53। तो इसमें सबसे छोटा कौन वाला हुआ? 12। तो इसको पहले लिखेंगे 12, फिर देखेंगे कौन वाला 12 से बड़ा है? 32। तो 32 लिखेंगे। फिर उसके बाद 53, फिर लिखेंगे 66। तो सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे और बढ़ते जाएगा, 12, 32, 53, 66। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा को पहले और बड़ा को लास्ट में, उसी को आरोही क्रम कहा जाता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। इसमें सबसे छोटा को छांटेंगे पहले। जैसे 9, पहले वीडियो में हम बताए थे संख्या छोटा बड़ा छांटना कैसे छांटते हैं। उसी प्रकार यहाँ सबको अलग करेंगे, छोटा कौन वाला बड़ा कौन वाला। तो इसमें शुरू वाला से देखेंगे 9, 4, 8, 6। तो 4 सबसे छोटा हो रहा है, 400, 800, 600, 900। तो 400, तो 4, 2, 5। ये पहला वाला संख्या से पता चल रहा है कि ये छोटा है, 400 है। उसके बाद देखेंगे ये 800 है, ये 900 है, ये 600। तो इसके बाद 600 देखेंगे, फिर देखेंगे 800। यहाँ 900 और 800, तो 800 लिखेंगे। फिर देखेंगे ये वाला बचा, तो 938। तो इस प्रकार इसको सजाएंगे। है उत्तर। फिर देखें तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को भी पहला संख्या से हम लोग छांटेंगे। पहला संख्या से 4 देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो 4 तो सबसे बड़ा हो गया, इसलिए इसको अभी रखते हैं साइड में। और उसके बाद 2, 2 इसको देखेंगे। 4 दूसरा संख्या, 4, 5, 0। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये छोटा, ये बड़ा, ये सबसे छोटा हो गया, 0 हो गया। तो यही सबसे छोटा है। तो इसको शुरू में लिखेंगे हम लोग। बराबर 2, 0, 50। उसके बाद देखेंगे 500 है, ये 400 है। तो 400 वाला लिखेंगे
2400 फिर 500 लिखेंगे 500 ये दोनों हो गया। अब ये बचा इसको 5 5 8 इस प्रकार ये छोटा उसके बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ये उत्तर हो गया। अब चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में भी वही नियम से बनाएंगे। कौन वाला पहले छांट लेंगे। छोटा कौन वाला है 1 2 6 6 तो 1 सबसे छोटा हो रहा है तो 1 को पहले लिखेंगे 1 9 2 5। उसके बाद देखेंगे 2 वाला लिखेंगे। ये दोनों में 6 है तो 2 वाला पहले होगा 2 2 9 5 1। अब 6 वाला में दोनों को अलग करेंगे। 6 दूसरा संख्या इसमें देखेंगे 6 और इसमें 7 और इसमें 3 है तो 7 वाला बड़ा है 3 वाला छोटा है तो इसमें 6 3 3 4 4 हो गया। अब बचा 6 7 0 8 9 इस प्रकार इसका भी हो गया उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। इन्हें आरोही क्रम में सजाओ अवरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम मतलब हो गया था बढ़ते हुए पहले छोटा को लिखेंगे जैसे 1 2 3 लिखे उसमें बढ़ते जा रहा था तो इसमें पहले इधर वाला 4 को पहले लिखेंगे फिर 3 को लिखेंगे फिर 2 को लिखेंगे फिर 1 को लिखेंगे। मतलब घटते पहले बड़ा को लिखेंगे फिर छोटा होते जाएगा। इसको घटते हुए क्रम भी कहते हैं। घटते हुए क्रम घटते हुए क्रम ठीक है। ये सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे फिर उससे छोटा होते जाए। इसमें देखो बड़ा कौन वाला है 48 86 38 63 तो इसमें 38 ठो सबसे छोटा हो रहा है और 86 ठो सबसे बड़ा तो इसको पहले लिखेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे 86 उसके बाद 63 उसके बाद 48 63 के बाद 48 और उसके बाद 38 तो इस प्रकार ये हो गया। पहले बड़ा को लिखना है फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा तो इसी को अवरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है। और 1 2 प्रश्न बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखो दूसरा नंबर इसमें भी उसी हिसाब से छांट लेंगे बड़ा और छोटा से 5 5 5 सब में 5 है। इसे 1 से पता नहीं चला। दूसरा संख्या देखेंगे अब 5 4 6 4 तो 5 है 4 है 6 है और 4 है तो 6 वाला सबसे बड़ा हो गया तो 6 वाला को लिखेंगे पहले 5 6 4 और उसके बाद 6 के बाद 5 वाला देखेंगे लिखेंगे 5 5 5 उसके बाद 4 में 2 ठो है तो 2 वाला 2 है तो उसके फिर एक बार दूसरा संख्या देखेंगे 5 और 3 तो ये 5 वाला बड़ा हो रहा है 3 वाला छोटा तो इसको लिखेंगे 5 4 5 और इसके बाद इसको 5 4 3 ये हो गया घटते हुए क्रम सबसे बड़ा से सबसे छोटा उत्तर। अब देखेंगे इसमें 4 इसको भी देखेंगे 4 2 7 3
तो 7 वाला सबसे बड़ा हो गया, तो 7 वाला पर लिखेंगे 7 2 9 1। उसके बाद देखेंगे 4, 4 शुरू में जिसको है उसको देखेंगे 2 5 7, और उसके बाद ई हट गया। अब इसके 3 और 2 वाला बचा, 3 वाला लिखेंगे 3 0 5 2, फिर 26 26 22। इस प्रकार ये वाला हो गया। फिर उसी प्रकार चौथा नंबर भी बनाएंगे। सबसे बड़ा कौन है इसको छांटेंगे। इसमें एक पहला संख्या देखेंगे 1 2 3 9, तो 9 वाला ऑटोमेटिक है, बड़ा है, तो 9 वाला पहले लिखेंगे 1 9 1 8 3 4। फिर दूसरा देखेंगे, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 3 वाला होगा 3 8 9 7 6। फिर तो 2 0 3 1 9। फिर एक ठो लिखेंगे 1 4 1 3 8। इस प्रकार से ये अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उसी को अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही मतलब बढ़ते जाना और अवरोही मतलब घटते जाना। तो समझ गए अब तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ दिया हुआ है पहला 5 अंक दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा। जैसे मान लो 25 लिखेंगे, तो 25 को ये छोटी संख्या हो गया 25 में, और इसी अंक से बड़ी संख्या बनाने बोलेगा, तो 5 और 2 इधर 5 को लिख देंगे तो ये 52 हो गया, तो ये बड़ी हो गया, बड़ी संख्या हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे इसको। 1 6 5 3 4 है, तो 1 पहले लिखेंगे, 3 बाद में, फिर 4 5 6, तो ये छोटी संख्या हो गया। अब बड़ी संख्या बनाना, इसको उलट के लिख देंगे। बड़ी संख्या 6 5 4 3 1, तो ये बड़ी संख्या हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा समझ में आएगा। 2 0 5 0 3। इसमें देखो ध्यान देना है कि 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 को पहले नहीं लिखना है। जैसे मान लो 0 0, 2 ठो 0 है और 2 3 5 कर देंगे, तो इसमें इस संख्या सबका गिनती नहीं आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। यहाँ से पढ़ाएगा 235, तो यहाँ 5 अंक को वाला संख्या बोला है ना, तो ये तो 3 अंक वाला संख्या हो जाएगा। इसलिए 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 को बीच में घुसा देना है। जैसे छोटी संख्या बराबर से 2 को पहले लिखेंगे, 2, ये सबसे छोटा है 2, तो 2 के बाद 0 0, जितना 0 है दे देना है। उसके बाद 3 और 5, ये हो गया छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या बराबर, इसमें पहले 5 बड़ा वाला को लिखेंगे 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 0 0। इधर लास्ट में 0 0 लिख सकते हैं लेकिन पहले नहीं, तो इसमें ये बड़ी संख्या हो गया। ये दोनों उत्तर, इसका भी उत्तर। अब इसमें भी वही है, छोटी संख्या 1 5 0 2 9 है, तो इसमें छोटी संख्या बराबर
पहले छोटा को लिखेंगे, फिर जीरो तो है लेकिन जीरो पहले नहीं लिखना है, एक लिखेंगे पहले, उसके बाद जीरो, उसके बाद 2 5 9, ये छोटी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 9 को पहले लिखेंगे 9, उसके बाद 5, उसके बाद 2 1 0, ये हो गया बड़ी संख्या। तो ये दोनों उत्तर। उतने बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो गया। देखो चौथा प्रश्न, बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 6 के 4 अंकों संभव सभी की संख्या बताइए। जितना दिया हुआ है 4 अंक, उसमें जितना संभव हो सके 4 अंक का संख्या बनाना है। तो इसमें कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 अंक, 3 4 5 6, ये एक संख्या बन गया। ये अलग अलग था, इसको हम लोग एक साथ लिख देते, ये एक तो संख्या हो गया 4 अंक का। तो अब 4 अंक 3 4 5 6 लिखे। अब इसको और कितना प्रकार से लिख सकते हैं? इसमें 16 प्रकार कम से कम लिख ही सकते हैं, है ना। तो कुछ हम लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे 3 4 5 6 है, तो उसके बाद पहले 3 लिखे, अब पहले 4 को लिखेंगे और 3 को लास्ट में लिख देंगे। 4 5 6 3, ये हो गया। फिर 5 को लिखेंगे, 5 6 और उसके बाद 3 और 4। अब 6 को लिखेंगे, 6 5 4 3, हो गया। ये हो गया 4। अब इधर से लिखेंगे, 6 को पहले लिखे थे यहाँ, तो अब 5 4 करेंगे, 5 4 बीच से, 5 4 3 6, फिर लिखेंगे 4 3 6 5, फिर करेंगे 3 6 5 4, फिर करेंगे 4 3 5 6। इसी प्रकार एक ही संख्या बार बार एक ही जगह पर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग 16 बना सकते हैं। तो इसको बना के कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.2 खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस सब प्रश्न को कॉपी में समझ के फिर उसको कॉपी में नोट बनाना, ठीक है।